महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई ने सियासी जमीन हिला दी है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के मुद्दे पर राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है और अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी मानुष के मुद्दे पर एक साथ आ रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब 20 सालों की सियासी दूरी खत्म होगी। महाराष्ट्र में सियासी उबाल है और इस उबाल की वजह है भाषा का विवाद। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले भाषा को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका है और ये विवाद अब मारपीट के बाद गुंडागर्दी में बदल चुका है। महाराष्ट्र की सड़कों पर, ऑफिस में, सरकारी विभागों में, बैंक में, मॉल में मारपीट की जा रही है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। मराठी नहीं आने पर राज ठाकरे की पार्टी के गुंडे एक शख्स को पीट रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उन गुंडों को पुलिस का डर तक नहीं है, पीटते हैं, इसका वीडियो बनाते हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर दादागिरी की जा रही है। कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना, इतना वाले महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भाषा? कौन सी? कुछ लोग चंद वोटों के लिए देश में बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कुछ संगठन अपने सियासी माइलेज के लिए हिंदी और मराठी समाज को भाषा के आधार पर बांटने में तुले हैं और इसलिए ठाकरे ब्रदर्स साथ आ गए हैं। हिंदी विरोध के बहाने करीब 2 दशक बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक ही मंच पर आ रहे हैं। 5 जुलाई को ठाकरे ब्रदर्स की महारैली होगी। उद्धव और राज ठाकरे महारैली करेंगे। दोनों ही हिंदी भाषा का खुलकर विरोध कर रहे हैं, इसलिए गिरगांव में संयुक्त महारैली का आयोजन किया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी की अनिवार्यता को लेकर अपना फैसला वापस ले लिया है और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया है कि हम हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे पलटू राम बन गए हैं। उनका हिंदी को विरोध है, हमारा हिंदी को विरोध नहीं है। इस देश की किसी भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है। जहां तक हिंदी को कंपलसरी सिखाने का सवाल है, तो इस संदर्भ में जो निर्णय हुआ था, उन्हीं के कार्यकाल में कमेटी बनी थी, उसी कमेटी ने निर्णय लिया था, उस निर्णय को कैबिनेट ने उनके ही स्वीकारा था। तो ये पलटी लेना, पलट जाना, ये उनकी आदत है। लेकिन शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत सरकार के फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं। हम एक साथ आ गए, पूरी मराठी जनता, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, कांग्रेस के लीडर्स, और हमने जो हिंदी ज़बरदस्ती यहाँ कर रहे थे प्राइमरी एजुकेशन स्कूलों में, वो अध्यादेश को हमने हटा दिया, वो पीछे ले लिया। महाराष्ट्र के लिए ये एक विजय का, एक जल्लोष का दिन है। हिंदी विरोध के बहाने करीब 2 दशक बाद नजदीक आ रहे उद्धव और राज ठाकरे की नजदीकी महाराष्ट्र विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के लिए ही खतरा बन सकती है। तो कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है और बीजेपी भी इस पर हमलावर है। जो हिंदी को अनिवार्य किया गया था पहली क्लास से, उसके खिलाफ महाराष्ट्र की जनता ने आवाज उठाई, तो एक काफ़ी बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ। कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूमिका स्पष्ट की थी कि ये हम हिंदी की अनिवार्यता के खिलाफ है। जब जन आंदोलन को देखते हुए सरकार ने ये बात स्वीकार की है और उसको ड्रॉप कर दिया है। 52 पत्ते आप कितने भी बार पीस लो, 5वां इक्का नहीं आता, 4 के ऊपर रहेंगे क्या? उसके लिए क्या करना होता है, और एक पत्तों का जोड़ना होता है। तब 52 + 52 होते 104 पत्ते, तो 4 इक्के की जगह, 4 बादशाह की जगह 8 बादशाह आते। इनकी अड़चन क्या है, ये अपने आप को ही पीस रहे, तो 5वां इक्का कहां से आएगा? फिलहाल महाराष्ट्र में चुनाव आते ही हिंदी मराठी समाज में फूट डालने की कोशिश शुरू हो गई है और सभी पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुटी हैं। इसके बावजूद मराठी भाषा को लेकर दादागिरी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई ने सियासी जमीन हिला दी है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के मुद्दे पर राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है और अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी मानुष के मुद्दे पर एक साथ आ रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब
20 सालों की सियासी दूरी खत्म होगी। महाराष्ट्र में सियासी उबाल है और इस उबाल की वजह है भाषा का विवाद। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले भाषा को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका है और ये विवाद अब मारपीट के बाद गुंडागर्दी में बदल चुका है। महाराष्ट्र की सड़कों पर, ऑफिस में, सरकारी विभागों में, बैंक में, मॉल में मारपीट की जा रही है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। मराठी नहीं आने पर राज ठाकरे की पार्टी के गुंडे एक शख्स को पीट रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उन गुंडों को पुलिस का डर तक नहीं है, पीटते हैं, इसका वीडियो बनाते हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर दादागिरी की जा रही है। कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना, इतना मालूम है ना? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब कुछ लोग चंद वोटों के लिए देश में बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कुछ संगठन अपने सियासी माइलेज के लिए हिंदी और मराठी समाज को भाषा के आधार पर बांटने में तुले हैं और इसलिए ठाकरे ब्रदर्स साथ आ गए हैं। हिंदी विरोध के बहाने करीब 2 दशक बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक ही मंच पर आ रहे हैं। 5 जुलाई को ठाकरे ब्रदर्स की महारैली होगी। उद्धव और राज ठाकरे महारैली करेंगे। दोनों ही हिंदी भाषा का खुलकर विरोध कर रहे हैं, इसलिए गिरगांव में संयुक्त महारैली का आयोजन किया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी की अनिवार्यता को लेकर अपना फैसला वापस ले लिया है और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया है कि हम हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे पलटूराम बन गए हैं। उनका हिंदी को विरोध है, हमारा हिंदी को विरोध नहीं है। इस देश की किसी भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है। जहां तक हिंदी को कंपलसरी सिखाने का सवाल है, तो इस संदर्भ में जो निर्णय हुआ था, उन्हीं के कार्यकाल में कमेटी बनी थी, उसी कमेटी ने निर्णय लिया था, उस निर्णय को कैबिनेट ने उनके ही स्वीकारा था। तो ये पलटी लेना, पलट जाना, ये उनकी आदत है। लेकिन शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत सरकार के फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं। हम एक साथ आ गए, पूरी मराठी जनता, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, कांग्रेस के लीडर्स, और हमने जो हिंदी ज़बरदस्ती यहाँ कर रहे थे प्राइमरी एजुकेशन स्कूलों में, वो अध्यादेश को हमने हटा दिया, वो पीछे ले लिया। महाराष्ट्र के लिए ये एक विजय का, एक जल्लोष का दिन है। हिंदी विरोध के बहाने करीब 2 दशक बाद नजदीक आ रहे उद्धव और राज ठाकरे की नजदीकी महाराष्ट्र विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के लिए ही खतरा बन सकती है। तो कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है और बीजेपी भी इस पर हमलावर है। जो हिंदी को अनिवार्य किया गया था पहली क्लास से, उसके खिलाफ महाराष्ट्र की जनता ने आवाज उठाई, तो एक काफ़ी बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ। अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूमिका स्पष्ट की थी कि ये हम हिंदी की अनिवार्यता के खिलाफ है। जब जन आंदोलन को देखते हुए सरकार ने ये बात स्वीकार की है और उसको ड्रॉप कर दिया है। 52 पत्ते आप कितने भी बार पीस लो, 5वां इक्का नहीं आता, 4 के ऊपर आएंगे क्या? उसके लिए क्या करना होता है, और एक पत्तों का जोड़ना होता है। तब 52 + 52 होते 104 पत्ते, तो 4 इक्के की जगह, 4 बादशाह की जगह 8 बादशाह आते। इनकी अड़चन क्या है, ये अपने आप को ही पीस रहे, तो 5वां इक्का कहां से आएगा? फिलहाल महाराष्ट्र में चुनाव आते ही हिंदी मराठी समाज में फूट डालने की कोशिश शुरू हो गई है और सभी पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुटी हैं। इसके बावजूद मराठी भाषा को लेकर दादागिरी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।